अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये क्यूआ की न्यू अपडेट जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए तो अच्छी भी है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये सही साबित नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऐसा सवाल आ रहा है, यार मैं टर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। ऑलरेडी मैंने बताया है यार, ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और लोगों का सवाल भी आ रहा है। देखो भाईजान, कन्फ्यूजन हूँ। अगर कोई ऑप्शन 4 लेना चाहता हूँ, मतलब फाइनल एग्जिट, तो इसके लिए इकामा 2 मंथ वैलिड होना चाहिए। मेरी कंपनी 3 मंथ का इकामा करवाती है, मेरा लास्ट 3 मंथ बचा है, इकामा एक्सपायर है, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं है इकामा रिन्यूअल का। क्या करूं, क्योंकि ऑप्शन 4 बिना इकामा के काम नहीं कर रहा है। रिप्लाई करो भाईजान, बहुत कन्फ्यूजन है। देखो यार, मैं तो अब क्या बोल सकता हूँ। ऐसे केस में आप रिजाइन दे सकते हो। अगर फाइनल एग्जिट ही जाना है ना, तो रिजाइन आप बेशक दे सकते हो। रिजाइन दोगे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उसके बाद जो नोटिस पीरियड जब से आप दोगे ना, उसके बाद 2 महीने का नोटिस पीरियड आता है। तो आप देख लो ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है, 2 महीना पहले रिजाइन दे दो। अगर आपको घर जाना है तो ही मैं बोल रहा हूँ, फाइनल एग्जिट जाना है तभी आपको ये काम करना है। बाकी अगर कफाला वगैरह लेना है तो आपको टर्मिनेट ही करना है। फाइनल एग्जिट वालों के लिए आप रिजाइन कर सकते हो। रिजाइन करोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि पैसा वैसा नहीं देगी कंपनी, पैसा देगी। आप बोल देना भाई, आप तुम रिन्यूअल ही नहीं कर रहे हो इकामा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे कंडीशन में मैं तो फंस ही गया ना। इकामा रिन्यूअल नहीं रहेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है आपका टर्मिनेट नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इकामा वैलिड होना चाहिए 60 डेज। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, अगर कोई भी ऐसा प्लान है, सैलरी वगैरह का इशू है, आपने अभी प्लान बना लिया कि कफाला ही लेना है, आपके पास एक ही ऑप्शन है कफाला लेने का, तो पहले से ही टर्मिनेट करके रखना। बाद में ये मत सोचना कि जब टाइम आएगा तब टर्मिनेट करेंगे, उस टाइम पे टर्मिनेट नहीं होता है। मैं बार बार ये वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात जो है चली जाए। जो भी लोग, क्योंकि मेरी वीडियो भी तो बहुत कम लोगों तक पहुँचती है, आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि सऊदी अरब में इतने लोग रहते हैं, बट मेरी वीडियो कौन देखता है, बहुत कम लोग देखते हैं ना। अभी जद्दा में कौन सी जगह रिन्यूअल, पासपोर्ट रिन्यूअल का आप देख लो भाई, वहाँ पे कौन सी जगह पे होता है वो मैं अभी, मुझे तो पता नहीं है। अब्सेंट फ्रॉम वर्क कंपनी ने लगा दिया है, फिर हट सकता है बिना वर्कर के मर्जी का। कंपनी चाहे तो, अब क्या अब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा है तो मैंने आपको बताया है यार, 2 महीने का टाइम है। फाइनल एग्जिट लो, कफाला जाओ, कफाला कराओ या फाइनल एग्जिट जाओ। उसके बाद आपका 2 महीना से ज़्यादा हुआ, फिर आपको जो है परमानेंट बैन लगेगा। फिर आप अगर जाओगे घर ही जा सकते हो, फिर तो कफाला का कोई चक्कर ही नहीं है। कंपनी चाहे तो 15 दिन के अंदर में हटा सकती है। जब भी आपका हुरूब लगता है ना, तो कंपनी के पास टाइम होता है, ठीक है। और अब जब 60 दिन हो जाता है तो उसके बाद कोई टाइम नहीं होता है। यार मैं ड्राइवर का ऑक्यूपेशन चेंज करवाना है, निक अप्रूवल है, निक पेंडिंग है, अप्रूवल है, बट अगर वो कंप्लीट नहीं करती, 2 दिन रह गया, क्या सीन है, वो हो जाता है यार। ऐसा जिसका भी पेंडिंग आता है, निक पेंडिंग, वो हो जाता है अप्रूव, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन में हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बताओ कैसे पता चलेगा भाईजान। मेरा सऊदी में आते हुए 4 मंथ हो गया है कफील के साथ काम करते हुए, लेकिन क्यूआ ऐप ओपन किया है, लेकिन कफील के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अभी मुझे कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट तो यार आपको सबको करना चाहिए, जो भी लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है आप लोगों का। सारा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट से ही। आपको पता कैसे चलेगा यार, वो कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सैलरी लिखी है, गोसी में फिर आपका नहीं जाएगा वहाँ पे। जब भी आप, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, गोसी में ऑटोमेटिक हो जाता है, वहीं से तो आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट ये वो सब कुछ मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो मस्ट है। सऊदी अरब में काम कर रहे हो तो जैसे ही आते हो, कंपनी को भी करना ही है कॉन्ट्रैक्ट। हुकूमत का ये ऐलान है भाई कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है वर्कर के साथ। ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी वर्कर को कंपनी रख सकती है। कुछ दिन रख सकती है, 1-2 महीना, 4 महीना रख सकती है, बट आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, वरना कंपनी की बहुत सारी सर्विस बंद हो जाती है अगर वो वर्कर का 80% वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट है, आप लोग करो। और कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ध्यान देने वाली बात है, सैलरी वगैरह चेक करना, वो ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।